हेलो बच्चों, नमस्कार। आज इंग्लिश में टेंस के बारे में हम बताएंगे। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी भविष्य काल। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताएंगे सबसे पहले। और ये बहुत इंग्लिश का एक बेसिक है, खास तौर से हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। और मैं तो समझती हूँ कि बेसिक सबके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान काल यानी आज, अभी। तो इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्तमान काल है, यानी ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में यानी आखिर में ये शब्द आ जाए, ता है, ती है, ते है, आता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानेंगे। और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी रूल्स हैं वही लगेंगे। ठीक है, तो पहचान समझ लो कि जिन हिंदी वाले वाक्यों में ता है, ती है, ते है, आता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम उस हिंदी वाले वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसके रूल्स समझो। राम पढ़ता है, पहले तो ये देखेंगे राम पढ़ता है हिंदी वाला सेंटेंस है, वाक्य के अंत में ता है, हम फटाक से समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट है राम और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड्स, राम रीड्स। हम चाय पीते हैं, हम की इंग्लिश हो गई वी, और चाय पीने की वी ड्रिंक टी। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। अगर हमने इधर एस लगा दिया रीड में, लेकिन हमने टी में एस नहीं लगाया, तो ये भी समझने वाली बात है। तो इसका भी एक नियम है। तो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन। तो अभी हम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं बोलेंगे उसको, और पर्सन भी नहीं बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। पहले पहचान लेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आता है। ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। तो ये हमें एक वचन हम सीधा मानेंगे, ही है, शी है, इट है या किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो एक वचन के रूप में हो जाएगा। फिर प्लूरल में क्या आ जाएगा, आई, वी, यू, दे, ये वाले शब्द प्लूरल यानी बहुवचन में आएंगे। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और ये भी समझ में आ गया कि वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की पहचान है कि अगर सेंटेंस के एंड में ये सारे शब्द आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये भी समझ में आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट भी आ गया। अब है समझने वाली बात है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद अब आपका रहेगा कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो क्या रहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या है, पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट में, तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा, एस या ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, एस या ई एस लगेगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इसमें इसकी वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, इसकी वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब में वर्ब की फॉर्म, जो वर्ब की होती है तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे रीड, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, ये रीड, इसकी रीड रीड रीड, इसकी तीनों फॉर्म एक सी होती है, रीड
और रीड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जैसे इसका दूसरा वाला प्लूरल की बात देखें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। ठीक है, ये तो हो गई, ये चीज समझने वाली बात है, ये अलग चीज हो गई। तो हमने लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस या ईएस लगता है, जैसे रीड में हमने एस लगा दिया, ठीक है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट की वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, जैसे वी को प्लूरल माना था हमने और उसकी वर्ब में हमने एस या ईएस नहीं लगाया है। तो ये बेसिक चीजें हुई हैं। अब आपको इसमें बेसिक चीज में पूरा फॉर्म में ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो अब नियम क्या हो गया इसका, ये देखिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब वी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और जो प्लस फॉर्म एंड एस या ईएस, एस या ईएस, समझ गए। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग में आपका एस या एस लगेगा, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में एस या एस नहीं लगेगा। तो पूरा एक बार रिपीट करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब में एस लगाते हैं, एस या एस, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें एस या एस नहीं लगाते। तीसरा इसका नियम ये लागू होगा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम सेकंड जब नेक्स्ट वाला वीडियो डालेंगे उसमें हम डालेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मुझे लगता है आपको ये मेरी स्टार्टिंग वीडियो सीरीज टेंस की अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।